हरि ओम। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। सतो असतो मा सतगमय। हे माते, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा, ब्राह्मण की तपस्या, दिनचर्या, सारी बात ब्रह्म स्वरूप का अवलोकन कीजिए। अथर्व ऋषि के ब्राह्मण के बालक दधीच ब्राह्मण के हड्डी से वज्र बनाने की आवश्यकता हो गई देवासुर संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए। इन सभी देवी देवता आकर के दधीच को कहे कि आपके हड्डी का रीढ़ हड्डी से वज्र बन करके बनाने पर ही देव दानव परास्त होगा। तो कहे कि मैं तो तपस्या कर रहा हूँ जो रामावतार और कृष्णावतार दर्शन के लिए। तो महादेव कहे कि आपके पिनाक से दो मैं धनुष बना करके प्राण प्रतिष्ठा दे दूंगा। एक शीरध्वज को दूंगा जो राम तोड़ेंगे, एक उग्रसेन को दूंगा जो कृष्ण तोड़ेंगे, और मुरली भी एक बना के दे, मोहनी मुरली भी देंगे जो कृष्ण को स्वतः चला जाएगा बाल्यकाल से ही। और वो समाधि स्थिति में बैठ गए। उनका मांस चटा दिया गया और रीढ़ हड्डी से 108 गांठ का वज्र बनाया गया तथा धनुष बनाया गया, जिससे समस्त दानव को इंद्र परास्त किए। लेकिन इंद्र का ब्रह्म हत्या प्रायश्चित निवारण ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सके। तो पुष्पक जगत जननी ब्रह्म विष्णु महेशादि जननीम सर्वमोक्षदाम सृष्टि स्थिति विनाशानाम विधात्रीम जगदम्बिकाम का स्मरण किए। वहाँ से एक रथ आया, चारों चढ़ करके प्रयाण किए। समीपस्थ में जाते ही चारों स्त्री रूप में हो गए और एक चरण कमल का एक कण इंद्र को देने पर ब्रह्म हत्या पाप समाप्त हो गया। कहे माता कंस बहुत उपद्रव करता है। तो कहे कि ठीक है, मैं कृष्ण रूप में आकर के उसका उद्धार करूँगा और आप लोग निश्चिंत रहिए। तो वही कृष्ण हुए। तो महादेव कहते हैं कि माता, मैं राधा अष्टपटरानी के रूप में आऊँगी और आपके साथ रास और महारास में सहयोग करूँगी। इतनी ही नहीं, नर नारायण अवतार में नर नारायण तपस्या को समाप्त करने के लिए 1651 अप्सरा इंद्र भेजे थे। उनको कहे थे कि कृष्णावतार में आपकी मनोरथ की पूर्ति होगी। फिर रामावतार में जब सीता के वियोग में नृत्य कर रहे थे राम, तो इंद्र 16,051 अप्सरा को भेजे। वो राम भी कहे कि मैं रामावतार में एक व्रती नारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, और आपको कृष्णावतार में आप लोगों की मनोरथ पूर्ति होगी। वही सब रास और महारास में कृष्णावतार में सम्मिलित हुए। बाल्यावस्था से ही मुरली के ध्वनि पर वो सबको मुग्ध करना प्रारंभ किए और दैत्यों का संहार भी करना प्रारंभ किए। 8 वर्ष के अवस्था में भगवान कृष्ण चीरहरण किए, जो स्त्री को नग्न स्नान निषेध है, सो किए।
तथा 9 वर्ष में रास रचाए, 10वां वर्ष में महारास रचाए। और उसमें देखिए प्रभु की ललित लीला, माता काली कृष्ण की लीला देखिए। जितनी ही गोपियाँ थी रास मंडल में, जितनी भी स्त्रियाँ थी, सबके सब उतने ही रूप में भगवान कृष्ण स्वरूप धारण किए और सबके साथ रास किए। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन रास और महारास आत्मा है, तो उसको मालवी हटाना चाहते थे, लेकिन हरिहरानंद सरस्वती महाभाग कहे कि ये आत्मा है श्रीमद् भागवत का, और आप इसको हटा नहीं सकते हैं। अगर हटाइएगा तो विस्फोट होगा। तो गीता प्रेस उसको सुरक्षित रखा है, वही है रास महारास। अब सवाल ये है कि सत्संग में मेरी व्याख्या पर कुछ अयोध्या मथुरा वृंदावन के महात्मा सब बहुत बड़े बड़े कहे कि कृष्ण काली कृष्ण कैसे। हम कहे देवी भागवत में ये प्रकरण आया है, कालिका पुराण में और विलक्षण आया है, तंत्र शास्त्र आदि में भी है। आद्या ललिता प्रारूपा कृष्ण विग्रह। और मुझे राधा कृष्ण शिक्षा दीक्षा भिक्षा दिए हैं, तथा खोइचा छोड़ा करके कह दिए हैं जो हम ही सब कुछ हैं। नग्न बटुक में पुरुष में ही हूँ, ऊर्ध्व नग्न काली में ही स्त्री हूँ, और शिव से विषपान किया और काली से रक्तपान किया। मैं ही सब कुछ हूँ। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं सब कुछ हूँ। अब वास्तविक में मुझे ये भान हो गया है कि सब काली ही 84 लाख जीव बनी हुई हैं, और सर्वोत्तम मनुष्य हैं, तथा महाकाली ही समस्त देवी देवता बनी हैं, बनाती हैं। यह ललित लीला महाकालिका का है। आद्या ललिता प्रारूपा, आद्या ललिता मोहिनी महामाया समस्त संसार को अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचने वाली मणिद्वीप निवासिनी ही है, और वह सब उनकी ललित लीला है। यह इसलिए करती हैं कि वह उनका खेल है। ये लावण्य, ललित लीला लावण्य खेल है, और उनको प्रसन्नता होती है। स्वेच्छा से वह सृजन करती हैं, पालन करती हैं और परिवर्तन करती हैं। वही ब्रह्म विष्णु महेश आदि जननी सब वही हैं। ब्रह्म उन्हीं के बामा हाथ से महागौरी महालक्ष्मी महासरस्वती दाहिना अंग से ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषिभ्यो प्रकटित हुए, इसलिए उनका नाम ही खस्ती हैं। सूर्य भी उनके ही त्रिनेत्र में रश्मि से असंख्य सूर्य हैं। अतः सर्वे सर्वा जगत जननी जगदम्बा ही हैं, जगदम्बा ही हैं। यह सनातनी वेद की वर्णाश्रमी विचारधारा के अनुसार मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ, समस्त शास्त्रानुसार मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे दुःखमा अभार भवेत्, सर्वे दुःखमा अभार भवेत्, सर्वे दुःखमा अभार भवेत्।